So please start n factor. अब ये n फैक्टर बच्चों, ये टर्म है टाइट्रेशन से रिलेटेड, है ना। तो जो रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, अब टाइट्रेशन भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में n फैक्टर का यूज होता है। बहरहाल देखें n फैक्टर क्या है, समझिए। तो ये जो n फैक्टर टर्म है ये किस किस के लिए यूज होता है? दिस n फैक्टर इज यूज्ड फॉर एसिड, दिस इज यूज्ड फॉर अ बेस, दिस इज यूज्ड फॉर अ सॉल्ट, दिस इज यूज्ड फॉर an oxidizing agent, this is also used for a reducing agent, है ना। So all these substances have their own n factor. अब हमें आज चूंकि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं या रेडॉक्स की बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, तो हम जो n फैक्टर देखने वाले हैं उसमें हम लोग केवल अपनी हम लोग जो ध्यान देंगे एन फैक्टर पर, वो हम केवल इन दो पार्ट्स का एन फैक्टर देखेंगे, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये एसिड बेस सॉल्ट के एन फैक्टर क्या होते हैं, जब टाइट्रेशन किया जाएगा तब देखा जाएगा। तो हमें किस किस का एन फैक्टर समझना है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का एन फैक्टर क्या होता है, समझिए। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें या एक और सब हेडिंग लिखी जा सकती है कि एन फैक्टर को एनएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बच्चों क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर। सो प्लीज इसकी डेफिनेशन देखें क्या होगी। सो इट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर per molecule. It is change in oxidation number per molecule. So this is called N factor. अब ये change in oxidation number per molecule का क्या मतलब है? देखो जैसे एक एग्जाम्पल से समझे या दो तीन एग्जाम्पल से समझते हैं। से एक मैंने कोई हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लिया, से A3B2, है ना। गौर से देखेंगे बच्चों, और चलो इसमें एक CB ले लेते हैं। और ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल अंडरगोज सम केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म सम प्रोडक्ट्स। सो से इसका डिसोसिएशन हो गया, और डिसोसिएशन हुआ तो कुछ ऐसा हो गया कि से एक बन गया से AC और दूसरा बन गया से B2A2 या A2B2। ये कोई ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको एन फैक्टर एग्जैक्टली क्लियर हो जाए होता क्या है। अब चूंकि एक फ्री मॉलिक्यूल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम ऐसे ही मन से कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से अरेंज कर देते हैं ताकि सबका समेशन 0 हो जाए, है ना। तो जैसे चलो इसको A को लिख दिया -2, तो -2 मतलब ये हो गया -6, इसको लिख दिया +2 तो +4 -6, तो इसको भी लिख दिए +2, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर AC है, तो AC में क्या किए कि A का चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं हम लोग +2 और C का लिख देते हैं -2। अब यहां A2B2 है, तो A2B2 में क्या करते हैं कि
बी का ऑक्सीडेशन नंबर चलो लिख देते हैं से +3 और ए का लिख देते हैं -3, ठीक है। अपने मन से कुछ भी ऐसे ही लिख दिया आर्बिट्रेरी, ताकि एन फैक्टर समझ में आ जाए। अब जरा देखें एन फैक्टर का, अब जैसे आपसे पूछा गया 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। एन फैक्टर A3B2C का बताइए, एन फैक्टर AC का बताइए और एन फैक्टर B2A2 का बताइए, है ना। मीन्स ऑल 3 सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, उनके एन फैक्टर हमसे पूछे गए। तो एन फैक्टर जब भी पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है दिस इज जस्ट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, ध्यान रहे। अब पर मॉलिक्यूल तो जैसे अगर स्टार्ट किया जाए कि भाई चलो A3, B2 और C, इससे शुरुआत करें, तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज दिस चेंज? देखो कैसे देखते हो। एक मॉलिक्यूल में 3 A के एटम है, उसमें से एक एटम ऐसा है बच्चों जो -2 से +2 में गया। तो -2 से +2 में गया तो जो नेट चेंज आया वो 4 यूनिट का आया, +4। बाकी 2 ऐसे ए थे जो -2 से -3 में चले गए, है ना। -2 से -3 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड। तो उसमें अब जब डिक्रीज होगा तो आप उसको नेगेटिव में लिखेंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस में लिखेंगे। अब कितने ए ऐसे हैं जिनमें -2 से -3 हो गया? तो देयर आर 2 सच ए, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो दिस इज ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ए हो गया। अच्छा, अब इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया मैंने, ये जो ए वाला था इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिए, प्लस अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, जैसे रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये प्रयास करें बच्चों कि एक बार में समझें। चूंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो बहुत कठिन एग्जाम है, कठिन इन द सेंस कि बहुत बच्चे हैं उसमें। तो अगर तुम एक चीज को 10 बार में समझोगे, अगर कोई जेन्युइन दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूछो ही नहीं, लेकिन ये बिना सोचे समझे बोल देना सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, सर तो करेंगे ही। तो कोई अगर कायदे की अब केवल गिनती गिनना है, 1 में से 2 चला गया, 4 हट गए, उसमें क्या रिपीट कर दें। बट आप फिर भी ट्राई करिए कि आप जब भी पूछें क्वेश्चन तो कोई जेन्युइन सही में कंसेप्चुअल डाउट हो तो पूछें। अब 2 में 3 जुड़ गए, 5 हो गए, उसको पूछने का क्या मतलब? क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है बच्चों। और प्रयास करो कि एक बार में समझने का प्रयास करो, केवल इस क्लास में ही नहीं, हर क्लास में। फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पूछे, बट अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे, अब आप क्लास कर रहे हैं, बगल में गाना बज रहा है, तो कहां समझ में आ जाएगा? ठीक है, चलो मैं फिर से समझाता हूं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर ए में देखो कितना चेंज हुआ। यहां पर ए का जो, एक बार मैं फिर से ए समझाता हूं बच्चों, है ना, गौर से समझिएगा। अपने पास ये जो A3B2C है, इसमें 3 ए के एटम्स हैं, उसमें से एक ए का एटम यहां शिफ्ट हो गया और बाकी 2 इस दूसरे वाले सिस्टम में, दूसरे वाले कंपाउंड में चले गए। तो यहां पर तो तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है, लेकिन जब सामने जा रहे हो तो एक ए ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया और बाकी 2 ए ऐसे रहे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया। तो चूंकि आपको इस मॉलिक्यूल में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना है, तो पहले ए में देखना होगा, फिर बी में देखना होगा, फिर सी में देखना होगा। तो देखो ए से स्टार्टिंग करी जाए, तो ए को देखें तो एक ए ऐसा है जो -2 से +2 में चला गया, तो 4 यूनिट इंक्रीज हो गया, तो दिस इज +4। बाकी 2 ए ऐसे हैं जो -2 से -3 में चले गए, तो 1 यूनिट का डिक्रीज हो गया, तो -1। तो कितने ए ऐसे हैं जिनमें -1 हुआ? तो देयर आर 2 ए, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ए में नेट पॉजिटिव चेंज +4 का है, बाकी 2 ए में नेट चेंज -1 का है, और 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये ए का मामला निपट गया, है ना। अब आती है बात बी की। तो यहां दोनों भी ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और सामने गए, यहां तो कोई भी हुआ नहीं, तो दोनों भी
यहां पर शिफ्ट हो गए और उन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो बी में जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है दैट इज +1, और कितने बी हैं? 2। तो ये बी का मामला निपट गया। अब आता है सी। इस सी का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +2 है। यहां पर सी कहां है? ये है सी। इस सी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। तो एक ही सी है और वो +2 से -2 में चेंज हो गया, तो नेट चेंज इज -4। एक सी था तो एक हो गया। ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ए, दिस इज फॉर बी, एंड दिस इज फॉर सी. So if you add all of them, you will get 4 minus 2, that is 2, plus 2 minus 4. So this is 0. There is no change. तो अगर आपसे पूछे कि क्या इस रिएक्शन में नेट कोई ऑक्सीडेशन या नेट कोई रिडक्शन है, ये तो चूंकि हम लोगों ने अंदाजे से लिखा और ऐसा अंदाजा लगा कि सीधे डायरेक्ट हिट हो गया मतलब ये 0 ही हो गया। एनीवेज कुछ और भी आ सकता था, 2 4 5 कुछ और भी हो सकता था। तो फिलहाल ये जो रिएक्शन रही, दिस इज नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिएक्शन। ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये जो A3B2C है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में बेचारे में चेंज ही नहीं हुआ। नेट ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज रह गया वो 0 ही रह गया, है ना। तो हम लोग चूंकि पढ़ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का एन फैक्टर, तो ये तो ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है। तो चूंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, चेंज होता तब ना भाई, अगर नेगेटिव चेंज आए, जैसे हम कहते कि इसमें चेंज से -2 का हो गया नेट, तो -2 का हो गया मतलब नेट 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो ये इसका रिडक्शन होता है। और मान लीजिए इसमें चेंज से +6 हो जाता, तो मतलब होता इसने 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। चलो खैर, तो यहां तो क्या हुआ, लेकिन ये बात समझ आ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो पर मॉलिक्यूल कैसे देखना है। तो जितने भी उसमें कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, एक एक को पकड़ पकड़ के चेक करो कि भाई तुम कहां से कहां गए, तो टोटल कितना चेंज आया, और सारे चेंज को ऐड कर दो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो प्लस में लिखना है, घटती है तो माइनस में लिखना है, दैट्स इट, हो गया। तो फिलहाल ये तो अद्भुत हो गया। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, दिस A3B2C, ये क्या हुआ, इसका नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, इसका कुछ नहीं हुआ, ये बेचारा जैसा था वैसे ही रह गया। मान लीजिए यहां पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती तो से 4 वैल्यू आ जाती है, 5 वैल्यू आ जाती, तो वो 5 ही इसका NF हो जाता है ना। तो प्लीज नोट डाउन। एक और करके देखते हैं। अच्छा, एक और क्या, अभी AC और B2A2 तो रही क्या, है ना। तो इसका तो NF क्या लिखें, ये तो बेचारा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका क्या NF आएगा। अब AC और B2A2 से समझते हैं, ठीक है। तो वो जो अपनी हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, उसको मैं फिर से लिख रहा हूं। सो दिस वाज A3B2C, और इससे मिल रहा था कुछ अपने को AC और A2B2, ठीक है। कोई जरा ये बता दे कि ये वैल्यूज क्या क्या थी, मुझे तो याद नहीं है, पीछे देखना होगा। आदित्य बताइए क्या क्या वैल्यूज हैं। A का -2, B का +2 और C का भी +2। ठीक है। यहां बताएंगे आदित्य, +2 -2, ठीक है। यहां -3 +3। ठीक। चलो अब हम बात करते हैं AC की। जरा AC पर गौर किया जाए। AC के लिए अगर N फैक्टर चाहिए तो कैसे आएगा। अब जब AC की बात करेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे जो चेंज होगा वो चेंज बैकवर्ड देखेंगे, यानी यहां से यहां जाएंगे तो चेंज नजर आएगा, ठीक है। यहां से यहां जाएंगे तो चेंज देखेंगे। तो कैसे देखेंगे,
यहां पर एक ए है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो +2 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है, सबसे पहले तो जब एसी देखेंगे तो इस डायरेक्शन में चेंज देखेंगे, है ना, मतलब प्रोडक्ट। सर हाँ बेटा, सर शायद उल्टा लिख दिए हैं, +3 और -3 है A2 और B2 में। सर वहाँ पे V2 A2 में भैया सही लिखा है कि गड़बड़ है? सही है सर, सही है सर। यस ठीक। तुम लोग ना, एक तो ये सब्जेक्ट भी अद्भुत है और आप भी कम नहीं है आप लोग। ठीक है, चलिए तो एसी को देखते हैं। तो एसी में जो आप चेंज देखेंगे, चूंकि एसी प्रोडक्ट साइड है, तो जब चेंज देखेंगे आप तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट देखेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में चेंज देखा जाएगा। ओके, देखो तो एक ए है भाई, तो ए यहां पर +2 है, यहां -2 है, तो ए में कितना चेंज हुआ? +2 से -2, यानी कि -4 यूनिट्स। चूंकि एक ही ए था तो एक हो गया। सी है -2 और यहां पर सी +2, तो यहां भी अब माइनस से प्लस तो बढ़ गया, तो +4 यूनिट का चेंज आया। सो दिस इज इक्वल टू अगेन 0। ये हो क्या रहा है? ये भी 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब आता है A2 B2, इसको देखते हैं भाई जरा, इसमें क्या होता है। देखो A2 B2, देखो यहां भी उसी तरह से चेंज देखना होगा बैकवर्ड मैनर में। तो देखें जरा क्या चेंज आ रहा है। अपने पास ये -3 है और -3 से -2 हुआ, तो 1 यूनिट का पॉजिटिव चेंज हुआ, है ना, बढ़ गया ना। तो +1 यूनिट। कितने ए थे बच्चों? 2। अच्छा, बी क्या है? बी में क्या हुआ कि +3 से +2 चला गया, तो +3 से +2 चला गया, यानी कि 1 यूनिट कम हो गया। अच्छा, तो ये भी 0 हो गया। तो ये रिएक्शन तो फिर क्या हुई कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ हुई नहीं, ना ही किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो जो है उल्टा दाव पड़ गया हम लोग के ऊपर। चलो अच्छा, लिख लो फिलहाल, एक और एग्जाम्पल करते हैं। सो AC में प्रोडक्ट रिएक्टर साइड में CA है ना, इसलिए से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कहाँ बेटा? जब हम A2 B2 का देखेंगे तो केवल A2 B2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। इसका NF निकालना है तो इस मॉलिक्यूल को देखा जाएगा, इसका NF निकालना है तो इस मॉलिक्यूल को देखा जाएगा, इसका NF निकालना है, फिर उसमें कहां 3 A आ जाएगा? 2 ही A होगा ना। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल को देखना है उसी के एटम्स की बात करेंगे। क्या कह रहे थे? डाउट क्लियर हो गया भाई? ठीक है, तो इसमें लिख लो कि कुछ फायदा नहीं हुआ इस क्वेश्चन को करने से, फिर भी चलो लिख लेते हैं। नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, एक एक्चुअल जो रिएक्शन होती है उसको देखते हैं, तो उससे एन फैक्टर निकालेंगे, है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। बट आप फिर भी एक चीज और भी देख लें कि एक छोटी सी बात लिख लो, अच्छा रहेगा कि अगर पूछा गया कि टोटल चेंज in oxidation number of a reactant, तो जो चेंज देखेंगे आप, वो चेंज आप देखेंगे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर कहा गया कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर of a product, then you will look at the change from product to reactant। ध्यान रखें बच्चों, ये सब चीजें टाइट्रेशन में यूज आने वाली हैं।
अब एन फैक्टर ही नहीं निकाल पाए तो किसी लायक नहीं रहे, तो क्या टाइट्रेशन करोगे? ठीक है, चलो। तो ये हमने सीखा कि कैसे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अब ये तो बेचारा कुछ चेंज ही नहीं हुआ, यहां तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही नहीं हो रहा है, हाइपोथेटिकल में गलत हाइपोथेटिकल हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, अब बिना हाइपोथेटिकल एक सही रिएक्शन लिखते हैं। से अनदर एग्जांपल, so the reaction which we are balanced using previous method was H2C2O4, which is oxalic acid, plus some KMnO4 plus H2SO4, और यहां से जो परिणाम आता है या जो प्रोडक्ट आता है दैट इज MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। समझो बच्चों, हमसे कहा गया कि यहां जितने भी आपको नजर आ रहे हैं सबका एन फैक्टर लिखो, जितने भी दिख रहे हैं सबका एन फैक्टर लिखो। तो कैसे करेंगे एन फैक्टर, समझिए। वैसे तो अगर हमें केवल रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो जो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बस उन्हीं का एन फैक्टर लिखने से काम चल जाता है ना। बट फिर भी चलो हम कम से कम 2-3 का लिख लेते हैं, इस साइड का भी लिख के दिखा देते हैं, तो एन फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग में केवल हमें रिएक्टेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बस उन्हीं का एन फैक्टर चाहिए। एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट। इस ऑक्सैलिक एसिड में आपको याद हो कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है दैट इज +3, और याद ना भी हो तो भी समझ सकते हैं, दिस इज -8 +2, यानी कि -6, सामने पहुंचेगा तो +6, तो +3। Mn is +7, H2SO4 O -2, S +6, H +1। सल्फेट होगा तो हमेशा सल्फर +6 O -2। अब सल्फेट का ओवरऑल -2 हो जाता है तो मैग्नीज का +2 हो जाएगा। K इज ऑलवेज +1, सल्फेट अगेन +6 -2, CO2 +4 -2, H2O +1 -2। देखो बच्चों, अगर हमसे पूछा गया कि एन फैक्टर लिखिए किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, H2C2O4, तो क्या होगा एन फैक्टर? H तो यहां भी +1 है, O -2 है, सामने देखेंगे तो कहीं पर भी H के ऑक्सीडेशन नंबर या O के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है। +1 हमेशा +1 ही है, H यहां भी +1 है, और जितने भी O हैं हर O -2 ही है। ठीक, तो यहां जो चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, वो चेंज ले देकर केवल एक ही चेंज दिख रहा है, दैट इज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। और वो चेंज कैसा हो रहा है कि +3 से +4 जा रहा है। तो +3 से +4 मतलब 1 यूनिट का पॉजिटिव चेंज, तो +1। 2 कार्बन थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन में 0 चेंज, 0 लिखना जरूरी है। ऑक्सीजन में 0 चेंज, सो नेट चेंज इज +2। ठीक है, दिस इज, तो ये हो गया टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दिस ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, अब बात करते हैं, तो इस ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर आएगा तो उसको क्या लिखोगे, तो उसी को तुम लिखोगे, इसका एन फैक्टर लिखोगे 2। ठीक है, एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। अब चलो KMnO4 पर आते हैं। तो अगर एन फैक्टर लिखना है हमें KMnO4 का, तो वो कैसे लिखोगे? अब देखो, फिर ये जो KMnO4 है,
इस KMnO4 में K+1 है, O-2 है, तो K और O इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। केवल जो चेंज है वो किस में है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो K का चेंज 0, 1 K है। मैग्नीज में चेंज +7 से यहां कहा मैग्नीज +2 में आ गया, मतलब 5 यूनिट कम हो गया। तो जब घटता है तो माइनस करते हैं। एक ही मैग्नीज है तो 1 मैग्नीज हो गया। O में 0 चेंज, तो यहां पर कितना हो गया बच्चों, -5। तो n फैक्टर जो लिखा जाता है वो n फैक्टर प्लस माइनस नहीं होता है, मतलब वो जो n फैक्टर होगा वो बस टोटल चेंज होता है। तो यहां पर जो n फैक्टर आएगा दैट विल बी +5 या केवल 5, है ना। n फैक्टर में माइनस नहीं होता है बच्चों, तो ये हो गया +5। हाँ, ये जो +2 है ये और -2 ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन n फैक्टर इसका 2 और इसका 5। तो यहां पर n फैक्टर लिखना ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं दिस इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो पहला चेंज हम लोगों ने किसके लिए देखा, H2C2O4। दूसरा चेंज किसके लिए देखा, KMnO4। अब चूंकि यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल मालूम पड़ गया, तो हम लिखेंगे कि n फैक्टर जो होगा यहां 2 होगा, यहां जो n फैक्टर होगा वो 5 होगा। ठीक, किसी और को पकड़ लेते हैं, जैसे CO2 को पकड़ लिए। ऐसे आप किसी भी प्रोडक्ट का भी देख सकते हैं बच्चों। जैसे CO2 का पूछे, CO2 गौर से देखो, तो CO2 में जो कार्बन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब यहां कार्बन एक ही जगह है +3 में, तो +4 से +3 में कन्वर्जन हुआ इसका, यानी 1 यूनिट का डिक्रीमेंट हुआ। यहां एक ही कार्बन है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। O2, O-2 है, यहां भी सब जगह -2 है, O में कोई चेंज नहीं हुआ। तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर CO2 मॉलिक्यूल इज -1 ओनली, देन इट्स n फैक्टर इज 1। तो रिएक्टेंट में किसी का भी n फैक्टर देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट में भी किसी का n फैक्टर दे सकते हैं। n फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, हो गया। चलो, सो दिस वाज द